चलिए, हमने सिंपल पेंडुलम सरल लोलक पढ़ लिया है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे, केसेस भी देखे उसके। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम मतलब संयुक्त सरल लोलक। संयुक्त सरल लोलक मतलब ऐसा मान लो कि कोई सामान्य जो हमें लाइफ में कोई भी चीज जो सरल आवर्त गति कर रही है पेंडुलम की तरह, तो वो सारी वस्तुएं कहलाती है हमारी संयुक्त पेंडुलम या संयुक्त सरल लोलक। ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो कि मान लीजिएगा मेरा हाथ ही है, अगर मैंने अपने हाथ को ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो मतलब मेरा हाथ भी एक तरह का संयुक्त फिजिकल पेंडुलम है, एक सरल लोलक की तरह से ये काम कर रहे हैं, ये भी पेंडुलम बन गया है ना। तो ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई दीवार पे कोई पेंटिंग टंगी हुई है, उसको आप हल्का सा डिस्टर्ब कर दो उसको टंगी हुई को, तो ऐसे ऐसे करने लगेगी, ऐसे ऐसे करने लगेगी वो पेंटिंग। कोई भी चीज टंगी हुई है ना, कोई भी रोड है, कोई भी छड़ है, उसको आप हल्का सा डिस्टर्ब कर दो टंगी हुई को, तो उसमें भी क्या होगा, ऑसिलेशन हो जाएंगे, दोलन हो जाएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगी, एक तरह के फिजिकल पेंडुलम हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले संयुक्त या फिर कंपाउंड पेंडुलम। संयुक्त या कंपाउंड और फिजिकल। पेंडुलम तो कुछ भी चीज हो सकती है, उसको हमने कहीं पे लटका दिया, हिंज कर दिया, मान लीजिएगा आपने, मान लीजिएगा ये कोई भी वस्तु है, कैसी भी चीज हो सकती है। अगर इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये इसका क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। इस द्रव्यमान केंद्र की, और इसको बोलते हैं कब्जा, कब्जा या फिर हिंज, जिसके परितः ये दोलन करेगी। ये लंबाई आपके पास मान लीजिएगा L है और ये सेंटर ऑफ मास तक की दूरी है, सेंटर ऑफ मास तक है ना, L ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मान लो उसको आपने हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, तो ये कैसी सिचुएशन बन जाएगी, क्या ये कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, कुछ ऐसी बन जाएगी। तो यानी कि ये पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे दोलन करेगा, ये थीटा हो गया मान लीजिएगा, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे दोलन कर रहा, तो बिल्कुल सरल आवर्त गति जो इसकी कर रहा है, सरल लोलक की तरह गति करेगा। और ये सरल लोलक की तरह जो गति करेगा, तो हमें इसका आवर्तकाल निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी, और इसका जो है आवर्तकाल और आवर्ती निकालनी है। अब करने का तरीका वही है कि भैया इसकी कौन सी अवस्था है, ये इसकी माध्य अवस्था है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और यहां से हमने इसको हल्का सा विस्थापित किया, विस्थापित करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे दोलन करने लगेगा, ऐसे ऐसे दोलन करने लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरी वस्तु है, रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है। ये दृढ़ पिंड में क्या होता है, इसमें इसका द्रव्यमान की जगह कौन काम आएगा, हमारे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण काम आएगा। दूसरी चीज, इसको हम ऐसे घुमा के छोड़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये कौन सी गति है, कोणीय गति, यानी कि एंगुलर एसएचएम, कोणीय आवर्त गति करेगा। ये कोणीय आवर्त गति करेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, किसी थीटा पे जाकर के टॉर्क, हमने थीटा उधर लगाया तो ये वापस लाएगा, यानी कि इसका आघूर्ण इस तरफ आएगा। तो कुल टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क क्या होगा भाई, बल आघूर्ण, इसकी वजह से आएगा। बेटा नीचे कौन होगा, mg होगा। ये दूरी कितनी आ जाएगी, एक टेंशन का टॉर्क भी होगा इधर, यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना वो तो सीधे जा रहा है, यहाँ से इसकी जो रिएक्शन आ रही वो तो सीधे जा रहा है, तो इसके अबाउट ले रहे हैं, इसको मान लो हिंज h, टॉर्क h के परित है, h के परित है, बल आघूर्ण, h के परित है बल आघूर्ण, ठीक है। तो h के परित बल आघूर्ण लेने पर यहां पर ये बल, ये इसकी लंब दूरी, बेटे ये क्या आ जाएगी, LCM लिख लू, तो ये LCM cos थीटा और ये LCM sin थीटा, दिस इज LCM sin थीटा। तो बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी, लेकिन इसकी दिशा किधर है, माध्य पोजीशन की तरफ है, तो बल गुणा लंबवत दूरी में इसको थोड़ा सा सीधा सा बना लो, ऐसे, है ना। तो LCM sin थीटा, ओके। अब माइनस mg sin थीटा, mg इंटू L sin थीटा,
और ये कहां से कहां तक है, हिंज से एलसीएम क्या है, एलसीएम हिंज या जिस पर वो उसको हमने पॉइंट को सस्पेंशन किया हुआ है या फिर को लटकाया हुआ है, हिंज या कब्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एल कैसे डिसाइड करना है। हमेशा सेंटर ऑफ मास और कहां तक उसको लटकाया हुआ है, जिस पॉइंट पे उसको हमने सस्पेंशन किया हुआ है, लटकाया हुआ है, या जब उसी पॉइंट को कब्जा बोल देंगे, उसी पॉइंट के बीच की दूरी देखेंगे हम। तो mg इंटू एल साइन थीटा, यानी कि mg और एल भी कौन सी, cm वाली। तो mg LCM साइन थीटा को क्या लिख देंगे बेटे, साइन थीटा को लिख दिया थीटा। तो ये अपना टॉर्क आ गया है माइनस mg LCM थीटा। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया KSHM। ये सरल आवर्त गति का, एंगुलर सरल आवर्त गति का क्या बन गया, नियतांक बन गया। और इसको कंपेयर कर लेंगे, टॉर्क बराबर KSHM इंटू थीटा। तो यानी कि इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन, m की जगह कौन आ जाएगा, I अपॉन KSHM। अब I कितना होगा इसका, कुछ भी हो सकता है, जैसी बॉडी होगी उस हिसाब से इसका I बदल जाएगा। जड़त्व गुण भाई ये कुछ भी हो सकता है, डिस्क हो सकती है, ये कोई स्क्वायर प्लेट हो सकती है, ये कोई जो है त्रिभुजाकार प्लेट हो सकती है, ये कोई आपके पास छड़ हो सकती है ना, कोई बेलन, कुछ भी हो सकता है ना, कोई रिंग हो सकता है भले, तो कुछ भी ऐसे आकृति हो सकती है। ये तो उसी आकृति का उसका जड़त्व गुण ले लेंगे, उसी बिंदु का भाव परित है, जिस बिंदु का परित वह है SHM कर रही है ना। तो ये I भी किसके परित लेना, H के अबाउट, I भी किसके परित लेना, H के अबाउट। IH मतलब वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण H के परित है, H के अबाउट इसका जड़त्व आघूर्ण है ना। तो वो उसी के हिसाब से लिखना। अब अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया है 2.√I ऑफ H अपॉन KSHM कितना बन गया, mg इंटू एल, और एल कौन सी, सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, ये आप कह सकते हैं। या फिर अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा भी लिख सकते हैं, और इस समीकरण को बेटा ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको टॉर्क को लिख सकते हैं क्या, आई अल्फा। अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, और माइनस mg LCM इंटू थीटा। तो अल्फा क्या आ गया, माइनस mg LCM अपॉन आई, ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। इसको कंपेयर कर लेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से निकल जाएंगी, चाहे यहां से निकाल लो। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ mg LCM अपॉन आई। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, लेकिन अपने काम तो टाइम पीरियड आता है ज्यादातर, तो टाइम पीरियड के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें कुछ अलग अलग केस देखते हैं कि अलग अलग केसेस में किस तरीके से आंसर आएंगे, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के होंगे। अब सबसे पहले इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। चलो जी, हमारे पास एक छड़ है, ये छड़ को हमने इस कब्जे पर, इस हिंज पर लटका दिया, तो इस पर कुल बल, कुल आघूर्ण शून्य है स्टार्टिंग में, यानी कि इसकी अपनी कौन सी अवस्था है, ये इसकी अपनी माध्य अवस्था है। तो ये जो माध्य अवस्था है, अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए, तो विस्थापित करने पर क्या ये SHM करेगी, तो देख लेते हैं। मान लो हमने इसको हल्का सा विस्थापित किया यहाँ, तो जाहिर सी बात है वापस जाएगी। तो ऐसा ऐसा सरल लोलक की तरह ये एक तरह से गति करेगी। अब सरल लोलक की तरह अगर गति करेगी, लेकिन ये सरल लोलक तो नहीं है, तो सरल लोलक की तरह गति करेगी, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा हम कैसे निकालेंगे, संयुक्त पेंडुलम की तरह निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भाई, अब हमें ये जान चुके हैं कि संयुक्त पेंडुलम कुछ भी आकृति का हो सकता है, तो ये भी एक आकृति होगी। तो टाइम पीरियड हमेशा ही क्या लिखना है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई ऑफ हिंज के अबाउट, हिंज के परितः, और mg इंटू LCM। अब इंपॉर्टेंट इसका मतलब यह है कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में सारा खेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है।
जड़त्व आघूर्ण का है। अगर आप जड़त्व आघूर्ण सही से निकाल पा रहे हो तो आपको सारा आंसर आ जाएगी। आकृति तो बदलेंगे बस, तो ये बदल जाएगा, बाकी सारी कहानी तो सेम रहेगी, है ना। तो ये ले लो, कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट आई एच। आई एच कितना आ गया भाई, इसका कितना होता है, इसके परिचय आई एच, क्या इसका ml स्क्वायर बाई 3 होता है, यस। तो इसको लिख दो यहाँ पर ml स्क्वायर बाई 3, ये तो इसका आ गया। mg एलसीएम कितना आ जाएगा, l बाई 2, बेटा एलसीएम तो l बाई 2 आ जाएगी ना, ये एलसीएम है। एलसीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच की दूरी, ठीक है। m से m कट जाएगा, एक l भी कट जाएगा, तो आंसर बच गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2l बाई 3g, 2l बाई 3g। अब ये आपका जो टाइम पीरियड आया इस फिजिकल पेंडुलम का आया, ये इस रोड का आया, इस छड़ का आया, है ना। ये जो छड़ थी इसका टाइम पीरियड ही आ गया। अच्छा अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, इसमें ये वैल्यू देखो ध्यान से, ये वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट 2l बाई 3 इंटू जी। यानी कि अगर आप इतनी लंबाई का एक सरल लोलक ले लें तो ये कहलाती है इसकी तुल्य लंबाई। ये 12 बाई 3 सरल लोलक की तुल्य लंबाई है कि आपके पास, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इतनी लेंथ का L इफेक्टिव कितनी ले लें, 12 बाई 3 ले लें, तो इसका आवर्तकाल भी उतना ही होगा जितना कि संयुक्त पेंडुलम का है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इस संयुक्त पेंडुलम की कितनी लंबाई सरल लोलक के लंबाई के तुल्य है ताकि आवर्तकाल समान रहे। जो आवर्तकाल इसका है वही आवर्तकाल इसका आ जाए, तो कितनी लंबाई हो गई 12 बाई 3, तो उसको बोलते हैं एल इफेक्टिव, प्रभावी लंबाई। तो इसका टाइम पीरियड भी सेम आ जाएगा। सरल लोलक के आवर्तकाल के बराबर ही आवर्तकाल अगर लाना है इसका भी, तो कितनी लंबाई रखें उस सरल लोलक। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा भाई जी तो नीचे आ गया, तो 12 बाई 3 के बराबर उस सरल लोलक की लंबाई रखो, तो सरल लोलक का आवर्तकाल भी वही आ जाएगा जो इस फिजिकल पेंडुलम का है। तो ये हमारे पास कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ कितनी लंबाई, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऊपर कंपेयर करके, क्योंकि टाइम पीरियड तो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल प्रभावी बटे जी, एल इफेक्टिव 12 बाई 3 हो रही ना यहाँ पर, है ना। तो ऐसा कभी पूछ ले तो आप उसको कंपेयर करके निकाल सकते हो। हालांकि मैं इसको डेरिवेशन भी कराऊंगा कि भाई क्या होती है इसकी प्रभावी लंबाई, इसको मैं प्रॉपर प्रूफ करूंगा, लेकिन फंडामेंटल समझे कि अच्छा ये इतनी लंबाई का अगर सरल लोलक होता तो उसका आवर्तकाल भी इतना ही होता जितना कि इस फिजिकल या इस संयुक्त पेंडुलम का है, ठीक है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है ये लंबाई, इसलिए हमें इसको याद रखना है। हाँ जी, ये हमें एक चकती दी हुई है, इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r दे रखी। यहां पर ये हिंज किया हुआ है, ये हिंज किया है, कब्जा लगा हुआ है। तो अब इसको अगर यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे इधर, तो क्या ऐसा है आवर्त गति करेगी, है ना। इसको यहां से हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया चकती को, चकती है ना, रिंग नहीं है, तो इसको हमने हल्का सा क्या कर दिया, यहां से डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा करके डिस्टर्ब किया, तो क्या करेंगे वापस ये सरल आवर्त गति करेगी। कौन सी सरल आवर्त गति करेगी, कोणीय आवर्त सरल आवर्त गति, है ना। तो कोणीय सरल आवर्त गति जब ये करेगी तो उसका आवर्तकाल होगा, तो उसका आवर्तकाल ही पूछा हुआ है। तो सवालों में क्या पूछेगा, इसका आवर्तकाल पूछेगा। तो अपने को करना वही है, फॉर्मूला लगा देना है, एक t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई एच अपॉन एम जी इंटू एलसीएम। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटे इसका आई एच इसके अबाउट निकालना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता, तो क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है और इसके परितः निकालना, एक्सिस ये वाली है, तो दोनों एक्सिस कैसी समांतर, तो समांतर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्ष पर में लगा देंगे। वो क्या होती है भाई, आई एच बराबर आईसीएम
प्लस एम डी स्क्वायर पड़ा होगा ये। तो आईसीएम सेंटर ऑफ मास के वक्त क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है इसका डिस्क का, प्लस और एम डी स्क्वायर, डी कितना है भाई, ये डी हो गई आर के बराबर, तो ये आर स्क्वायर आ गया, यानी कि ये आ गया 3m आर स्क्वायर बाई 2, ये तो आई एच आ गया। अब एलसीएम कितनी होगी, एलसीएम क्या है, आर के बराबर है यहाँ पर तो एलसीएम यही हुई ना, एलसीएम यही काम करेगी, सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच की दूरी। हालांकि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। खैर 3m आर स्क्वायर बाई 2 और ये एम जी आर, ये आर साथ छम्मा छम्मा हो गया, एम से एम उड़ गया, बचा कितना 3r बाई 2 जी और 2 पाई अंडर रूट 3r बाई 2g, ये बच गया। अब इसमें भी वो बोल सकता है कि भाई इसका आंसर तो ये आ गया, इसमें बोल सकता है कि बताओ इसके तुल्य सरल लोलक की कितनी लंबाई रखें जिससे कि उसका आवर्तकाल और इसका आवर्तकाल समान हो। तो आप सोच सकते हो कि भाई अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये जो लंबाई है ये L, इतनी लंबाई का अगर रख ले, क्योंकि 2 पाई अंडर रूट एल बाई होता है ना भाई, आपके पास ये क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल इफेक्टिव प्रभावी जी, इतना टाइम पीरियड होता है, ठीक, इतना टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। तो एल इफेक्टिव अपॉन जी, तो यहां पर एल इफेक्टिव कितनी आ गई 3r बाई 2 के बराबर। अगर हम सरल लोलक की लंबाई रख लेंगे ना तो इसका आवर्तकाल भी वही होगा जो इस डिस्क का आवर्तकाल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर करना, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल जी के ऊपर जो भी मल्टीप्लाई में है वो सब क्या है एल इफेक्टिव है, ठीक है। चलिए इसमें आपको दिया हुआ है कि एक कोई स्ट्रक्चर है इस तरह की एक आकृति दे दी और यहाँ पर उसको क्या किया हुआ है, हिंज किया हुआ है, यहाँ पर उसको हिंज किया हुआ है। अब इसको यहाँ से हिंज किया हुआ है तो उसको हल्का सा विस्थापित किया और छोड़ दिया, तो ये ऐसे करने लगेगा, एसएचएम करेगा। जब भी एसएचएम करेगा तो उसका आवर्तकाल पूछेगा, भाई इसका आवर्तकाल बताओ कितना है, आवर्ती या आवर्तकाल दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका द्रव्यमान केंद्र दे रखा पूरी वस्तु का 3l/4 पर, तो ये भी हमें चाहिए, यानी कि ये क्या आ गई इस वस्तु की एलसीएम आ गई, ये भी तो चाहिए कि फॉर्मूले में, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना IH अपॉन mg LCM, तो एलसीएम भी दे दी, तो मेन क्या बचा IH, H के परितः आघूर्ण। अब H के परितः आघूर्ण A का, एक ए वस्तु A है और एक वस्तु ये B जुड़ रही इससे, तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो IH क्या होगा, क्या IH होगा IA प्लस IB। अच्छा IA में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इतनी छड़का, तो क्या बैठेगा ml स्क्वायर बाई 3। लेकिन B का कैसे निकालें, B का कैसे निकालें, B तो यहां पर है, हमें पता है कि इस वाली एक्सिस के अपरितः आघूर्ण कितना होगा इसका ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, तो B का इस एक्सिस के परितः ml स्क्वायर बाई 12 और इसका समांतर इसका निकालना, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, L है, वो दे रखी है कि M और L है लंबाई यहां से यहां तक, ये L है पूरी की पूरी और ये पूरी भी L है, ठीक। तो इसका मतलब पहले तो इसका ICM लिखेंगे, IB के लिए ICM प्लस MD स्क्वायर, तो ICM कितना आ गया ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर, ये B का आ गया इसके परितः और A का भी इसके परितः, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी वस्तु का इसी बिंदु के परितः बलाघूर्ण, ये जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। और ये कितना जाएगा बेटे, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 12, तो 3 चौक 4 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस और 12 ml स्क्वायर, तो कितना आ गया 12 और 5 17 ml स्क्वायर, यानी कि 17 ml स्क्वायर बाई 12, ये आपका आई आ गया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना तो सारा खेल जड़त्व आघूर्ण का है, अगर हम जड़त्व आघूर्ण को सही से यूज कर लेंगे तो इसका मतलब इन सवालों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, यानी कि हमें क्या करना है, वैल्यू रख देनी बस सीधे सीधे,
2 पाई अंडर रूट ऑफ 17 ml² बाई 12, और यहां पर mg LCM बेटे दे रखी 3l/4, ये सवाल में दी हुई है LCM, ये सवाल में दे रखी है LCM कि सेंटर ऑफ मास तक की दूरी 3l/4 है। तो भाई काट लो, जो कटता है इसको ही उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, और 4 से इसको उड़ा दो, तो क्या बचा, ये बच गया 2 पाई अंडर रूट 17l/3। अच्छा 3 से 3 भी जाएगा है ना, 9 हो जाएगा, 3 × 3 9g, ये बच गया। तो अगर इसमें भी सवाल पूछ ले जाए कि भाई सरल लोलक की कितनी लंबाई रखेंगे कि इसका आवर्तकाल भी और उसका आवर्तकाल भी समान हो जाए, साफ साफ दिख रहा है आपको कि भाई ये आपकी क्या बन गई 2 पाई अंडर रूट L इफेक्टिव बाई G, तो ये अपने पास सरल लोलक का आ जाएगा। कभी पूछ ले इसलिए दोनों के एक साथ ही निपटा लेता हूं, मतलब आपको इतनी लंबाई रखनी पड़ेगी L इफेक्टिव कितनी 17l/9 के बराबर, तो इसका आवर्तकाल भी इस वस्तु के आवर्तकाल के बराबर बैठ जाएगा। ठीक है, इस वस्तु के आवर्तकाल के बराबर बैठ जाएगा। देखो ये हमें डिस्क दे रखी है, अभी हमने डिस्क का एक क्वेश्चन किया भी था पहले भी, लेकिन हमने उसको कहाँ पे हिंज किया था, यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से सेंटर से कहीं पे भी हिंज कर रहा हूँ, किसी भी एक्स पर, तो कितनी एक्स पर उसको हिंज करें, कितनी एक्स पर उसको सस्पेंशन पर लटकाएं, कितनी एक्स पर उसको लटकाएं, किस बिंदु पर उसको हम जो है लटकाएं ताकि उसको उसका जो टाइम पीरियड हो वो कम से कम हो, है ना। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये मान लीजिएगा ये एक्स है, ये एक्स कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी, तो अलग अलग एक्स पर अलग अलग आवर्तकाल आएगा, है ना। देखो क्या आवर्तकाल आएगा, अगर मैं बात करूं भाई इसका सेंटर ऑफ मास था, ये इसका सेंटर ऑफ मास था, तो यहाँ पे एलसीएम तो क्या बन गई, एलसीएम तो क्या बन गई, एक्स ही हो गई इन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि ये हिंज है। तो ये क्या है, डिस्क है, डिस्क है, चकती है ना, ये चकती है। अब टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम पीरियड होता है अंडर रूट ऑफ IH अपॉन mg इंटू LCM, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब मेन पॉइंट है नीचे, तो चलो mgx आ गया, LCM तो x, अब IH कितना होगा बेटे, IH क्या लिखेंगे, क्या IH को लिखेंगे ICM प्लस mx स्क्वायर md स्क्वायर, है ना, समांतर एक्सिस पर मैं लगा दी, तो mx ICM कितना जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mx स्क्वायर, ये IH हो गया, यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mx स्क्वायर। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं तो इसमें x परिवर्तनशील है, वेरिएबल है, यानी कि x का फलन है, ये x का फलन है, ये आवर्तकाल। जब ये x का फलन है आवर्तकाल, तो x के बदलने पर ये बदलेगा, और ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो कहीं ना कहीं ये बदलते बदलते कम ज्यादा भी होगा, तो कहाँ पे सबसे कम है, किस x पे सबसे कम है, वो x निकालना है ना। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले। मान लीजिएगा हमने इसको लिखा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, जब इसको अलग अलग करेंगे तो इसको भी करा, यहाँ पे भी किया, तो यहाँ m से m कट जाएगा, तो क्या बचेगा r स्क्वायर अपॉन 2gx प्लस r स्क्वायर अपॉन 2gx, और इसको करा m से m कट जाएगा, तो क्या बचेगा x अपॉन कितना g, m से m कट गया, x भी कट गया, ये x अपॉन g, तो ये टाइम पीरियड आ गया। यहाँ पे x ऊपर है, यहाँ पे x नीचे है, तो कुछ भी आ सकता है इसका। अब हमें क्या करना है कि ये टाइम पीरियड को न्यूनतम करना। हमने करा, मान लिया कि y बराबर अंदर की सारी कहानी जो है ना, ये जो सारी कहानी है अंदर की, इसको हमने कुछ मान लिया। अगर ये सारी कहानी न्यूनतम होगी तो ये भी न्यूनतम होगा, अगर ये सारा का सारा अधिकतम हुआ तो ये भी अधिकतम होगा। तो किस x पर ऐसा हो रहा होगा, तो प्यारे बच्चों
हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। हम इसको कर लेते हैं न्यूनतम या अधिकतम, जब ये न्यूनतम अधिकतम होगा तब ये भी न्यूनतम अधिकतम होगा, है ना। तो इसको मैंने एक्स वाई मान लिया, आर स्क्वायर अपॉन 2gx प्लस एक्स बाई जी, है ना। यानी कि अगर y अधिकतम होगा तो t भी अधिकतम, y न्यूनतम तो t भी न्यूनतम। तो ये एक फलन आ गया। अब हमें अधिकतम और न्यूनतम का कंसेप्ट आता है मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट हमने पढ़ा हुआ है कैलकुलस में, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे उच्चिष्ट निम्निष्ट अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे बेटे, स्टेप क्या है, पहला dy बाई dx निकाल लेंगे। dy बाई dx कितना आएगा, आर स्क्वायर बाई 2g, x का आ जाएगा 1/x का आता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या आएगा 1 अपॉन जी, और इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखने पर यहाँ से आप देखोगे कि आर स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/g छम, और यहाँ से आपके पास x बराबर आ जाएगा कितना, r/√2, ये आ गया, r/√2 आ गया। ठीक, अब r/√2 आ गया तो अब इस पे मिनिमम आया मैक्सिमम आया चेक कर लेते हैं, काम करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेंगे, d² बाई dx²। अगर ये x बराबर r/√2 पर प्लस आया तो मिनिमम होगा और नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ रख देंगे माइनस के r² अपॉन 2g, और बेटे यहाँ r/√2 का रख दिया स्क्वायर प्लस 1/g। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक x की घात 2 है, तो ऊपर जाके x की घात -2, तो x की घात -2 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे x की घात -2 का तो कितना आएगा, -2 x की पावर -3 आ जाएगा। तो -2 यहाँ आएगा तो उसे प्लस कर देगा, तो 2r² अपॉन 2g x की घात 3 और इसका 0 हो जाएगा। तो अब देखो जब हम यहाँ x बराबर r/√2 रखेंगे तो ये कैसा आएगा, प्लस का आएगा, एट दिस इज पॉजिटिव, प्लस आएगा ना, क्योंकि सारा ही प्लस का आ गया, तो x की वैल्यू प्लस की रखेंगे तो प्लस क्या आएगी, यानी कि x बराबर r/√2 पर इसका आवर्तकाल न्यूनतम होगा, है ना। तो हम बोलेंगे इसलिए y का मान x बराबर r/√2 पर न्यूनतम आएगा, इसलिए t भी x बराबर r/√2 पर न्यूनतम होगा। यही आंसर हुआ। यानी कितने x पर रखना चाहिए इसको, x बराबर r/√2 पर, यह आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कई बार इसमें मैक्सिमम मिनिमा की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर? हाँ जी, हमें अब क्या करना है, सरल लोलक के प्रभावी लंबाई को ज्ञात करना है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई ज्ञात करनी है ताकि उसका आवर्तकाल भी उतना ही हो सरल लोलक का जितना कि संयुक्त लोलक का है। अब उसको करने के हमने 2-3 साल करे भी, लेकिन एक जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में भी निकाल लेते हैं इसको, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है, ये इसकी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, तो ये एलसीएम आ गया, ये आपका हिंज हो गया, इसका द्रव्यमान m है ना, द्रव्यमान m है, एलसीएम ये आ गया। तो बेटे इसका IH टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2π√, ये IH अपॉन mg इंटू एलसीएम। अब एलसीएम तो चलो हमें ठीक है, एलसीएम दे दिया। IH क्या होगा, IH सेंटर ऑफ मास के परित है, द्रव्यमान केंद्र के परित है इसका जड़त्वागुण, और इस हिंज के परित है, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे इसमें,
तो क्या आई एच इसके साथ निकल जाएगा, तो क्या बनेगा ICM प्लस MD स्क्वायर। ये तो लगती है समांतर एक्सिस पर में। तो ICM तो आप क्या लिख सकते हो किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ मास के परितः जड़त्व आघूर्ण अगर लिखना है तो क्या हम उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन, उसकी घूर्णन त्रिज्या की फॉर्म में, मान लीजिएगा इसकी घूर्णन त्रिज्या k है, k क्या है, घूर्णन त्रिज्या है, जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ICM कितना आ गया भाई, MK स्क्वायर प्लस MLCM स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां पर रख दो बस इसको, और कुछ भी नहीं करना, आंसर आ जाएगा आपका। हेलो, MK स्क्वायर प्लस MLCM स्क्वायर डिवाइड बाय MG LCM। MCM तो कट ही जाना, तो क्या बच गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब देखो G को तो रखो अलग, LCM भी इसके नीचे ले आओ, K स्क्वायर बाई LCM प्लस LCM, ये बन जाएगा, है ना। इस LCM से एक LCM यहां कटेगा, इसके नीचे रह जाएगा LCM। तो अब इसको अगर तुलना करें इस वाले से, सरल लोलक से, ये क्या है, सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, तो ये क्या कहलाएगी इसकी, ये इसकी प्रभावी लंबाई बनेगी। जितना आंसर ये होगा उतनी लंबाई के बराबर हम एक सरल लोलक बना लेंगे, तो उसका आवर्तकाल और उसका आवर्तकाल समान हो जाएगा। आप इसे कह सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ L इफेक्टिव अपॉन G, है ना। तो ये फिर सरल लोलक के आवर्तकाल के बराबर बैठ जाएगा। तो ये कह सकते हैं आप कि L इफेक्टिव इक्वल टू K स्क्वायर बाई LCM प्लस LCM। ठीक, ये हमारे पास आ गया इसका टाइम पीरियड निकालने का तरीका। क्लियर, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, उसकी जो भी आवर्तकाल होगा, अगर उतना ही आवर्तकाल हम किसका चाहते हैं, सरल लोलक का, तो क्या करना, अपने को उसकी प्रभावी लंबाई निकाल लेंगे, कितनी है वही लंबाई के बराबर आवर्तकाल, उसका सरल लोलक की लंबाई रख लेंगे और उसका आवर्तकाल आ जाएगा। ठीक है, अब वो अलग अलग वस्तु के लिए अलग होगा, क्योंकि K क्या है, घूर्णन त्रिज्या, और K हर वस्तु के लिए अलग अलग हो जाएगी। जबकि हर वस्तु के लिए अलग अलग होगी तो आपका आंसर भी अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग लंबाई का जाएगी। ठीक है, हमने एक प्रभावी लंबाई निकाल ली है, जो भी संयुक्त लोलक होगा, फिजिकल पेंडुलम होगा, उसकी प्रभावी लंबाई सरल आवर्त गति करते हुए सरल लोलक के लिए, है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि भाई मान लीजिएगा हमारे पास ये आवर्तकाल आया 2 पाई अंडर रूट K स्क्वायर बाई LCM प्लस LCM डिवाइड बाय G। ठीक है, LCM को मैं L लिख लेता हूं, चलो L लिख लेता हूं। ठीक, LCM को L लिख दिया, थोड़ा सा बार बार CM नहीं लिख रहे। अब मैं कह रहा हूं कि अलग अलग वस्तु के लिए टाइम पीरियड अलग अलग है, तो मिनिमम कब होगा, ये कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए सेंटर ऑफ मास और उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच के लिए तो टाइम पीरियड या आवर्तकाल की न्यूनतम वैल्यू के लिए, न्यूनतम मान के लिए, अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसमें हर वस्तु के लिए K तो चलो अलग होगा ही, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखो तो उनके बीच की जो सेंटर ऑफ मास से और उसकी वस्तु के बीच की दूरी होगी L, वो अलग अलग होगी। तो dt बाई dl ये लिख दिया, तो dt बाई dl क्या बैठेगा, इस पूरे को मान लो ये पूरा एक ही है, तो 2, अब आप ध्यान रखेंगे कि भाई मान लीजिएगा आपके पास रूट x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 रूट x ये आता है। तो उस पूरे को, इस सारे को क्या मान लो, x मान लो, तो 1/2 रूट K स्क्वायर बाई L प्लस L अपॉन G, ये आ गया। लेकिन जिसको x माना उसके डिफरेंशिएशन से गुणा भी करते हैं, है ना, चेन रूल पढ़ा होगा। तो ये क्या आएगा, K स्क्वायर बाई L का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा इसका L का माइनस के K स्क्वायर बाई L स्क्वायर, है ना, और इसका आ जाएगा 1, यही तो आएगा, इसके डिफरेंशिएशन से गुणा कर दी
और उसका डिफरेंशिएशन से गुणा कर लेने पर ये कितना बैठ जाएगा, डिवाइड बाय जी इक्वल टू 0। ये अवकलन आपको आना चाहिए। इसको करेंगे तो ये तो सब 0 चला जाएगा, ये भी सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये माइनस के के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यानी कि के एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर यानी कि एल बराबर के, यानी कि जिस समय एल और के की वैल्यू समान होंगी न्यूमेरिकली, जब वो एल और के की न्यूमेरिकल वैल्यू समान होंगी उस समय आवर्तकाल आपका न्यूनतम आ जाएगा। अब ये न्यूनतम होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसका अवकलन करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना है ना, हम क्या करेंगे डी स्क्वायर टी बाई डी एल स्क्वायर निकालेंगे और आप देखोगे कि एट एल बराबर के पर ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, है ना। ये सोल्व करने पर प्लस क्या जाएगी, इसका मतलब ये होगा, इसलिए टी का मान एल बराबर के पर न्यूनतम होगा। तो उस समय टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे भी एल स्क्वायर, यहाँ पे भी एल स्क्वायर प्लस एल बाई जी, ये कट करके एक एल कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2l बाई जी, 2l बाई जी, यानी कि इफेक्टिव लंबाई भी उसकी 2l के बराबर हो जाएगी अगर सिंपल पेंडुलम में देखेंगे न्यूनतम के केस में। और यही अगर बहुत ध्यान से देखोगे के में भी लिख सकते हो, तो के में लिखोगे तो ये बन जाएगी 2k बाई जी। भाई अगर एल की जगह यहाँ पे के रख दोगे, के स्क्वायर और के यहाँ पे भी के, तो के रख देंगे तो के आ जाएगा, एल रख देंगे तो एल आ जाएगा, क्योंकि एल बराबर के है। भाई एल बराबर के है ना, तो एल बराबर के है तो एल बराबर के रखने पर ये 2k बाई जी भी आ जाएगा। तो ये इसका न्यूनतम आवर्तकाल हो जाएगा। किस कंडीशन में हो जाएगा, जब एल बराबर के होगा। क्लियर। चलिए और देखते हैं। मान लीजिएगा आपको एक ऐसे आधा रिंग दिया हुआ, ये रिंग दिया हुआ, इसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। तो बेटे इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ से 2r/पाई पर होता है। ये यहाँ पर हिंज किया हुआ, ठीक। तो जब हम इसको यहाँ से विस्थापित करके छोड़ेंगे तो कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, तो यहाँ से थीटा एंगल और फिर ये ऐसे 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 चम करेगा, इधर भी और इधर भी, ठीक। तो जब ये ऐसे चम करेगा तो उसका आवर्तकाल ही पूछेगा ये। अब आवर्तकाल पूछने में थोड़ी सी अकल लगानी इसने कि भाई आवर्तकाल पूछने में मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है, एलसीएम एंड IH। तो टाइम पीरियड बताना बेटे 2 पाई IH अपॉन mg LCM, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ। अब IH देखो, ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है द्रव्यमान केंद्र, बेटे ये रेडियस होगी। तो ये अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये केंद्र नहीं है, अब द्रव्यमान केंद्र ये है, दिस इज LCM, ये पहला पॉइंट। तो ये LCM तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 2r/पाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो यानी कि LCM की वैल्यू यहाँ रख देंगे mg इंटू LCM। लेकिन IH कितना लिखेंगे, अब IH मान लो इसकी घूर्णन त्रिज्या k है, k क्या ले ली, घूर्णन त्रिज्या ले ली। हालांकि आप निकाल सकते हो उसका, है मैं k की फॉर्म में लिख लेता हूँ, k की फॉर्म में थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास के परितत्व क्या लिख लेंगे, ICM, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबवत दूरी क्या बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा IH बन जाएगा mk स्क्वायर प्लस mLCM स्क्वायर। इनके बीच की दूरी समांतर एक्सिस पर में लगा देंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो mk स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा mk स्क्वायर प्लस mLCM स्क्वायर।
तो बस अब इसमें ध्यान ये रखना है कि या तो k दिया है तो ठीक है, नहीं तो k निकाल भी सकते हो उसका, है ना। और एलसीएम आपको ये वाली लेनी है। इस तरीके से हम इसका आवर्तकाल लिख सकते हैं। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें आवर्तकाल कोणीय आवर्त गति के निकालने हैं। देखिए हमें एक छड़ दी हुई है जिसके साथ दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, एक स्प्रिंग ये एक स्प्रिंग ये, दोनों एक समान स्प्रिंग है ना। एक समान स्प्रिंग है तो उनका के समान है, के समान है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे हमने इसको छड़ को बिल्कुल साम्य अवस्था में थी, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे विस्थापित किया, कोणीय विस्थापन थीटा, थीटा आपका क्या है स्मॉल है, थीटा आपका बहुत छोटा है, छोटा सा थीटा है, हमने उसको विस्थापित कर दिया, विस्थापित करके छोड़ेंगे तो उसे दबाएंगे स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, इसे दबाएंगे तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा। हमने थोड़ा सा दबाया इसको, बेटे ये थीटा है, ये L/2 है, तो L/2 cos थीटा L/2 sin थीटा हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, अब हमें इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो आवर्तकाल कितना होगा। तो कोणीय आवर्त गति का एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे नेट टॉर्क निकालेंगे एट थीटा, टॉर्क नेट, ठीक है, थीटा पर। तो टॉर्क नेट किधर, ये देखो बल किधर लग रहा है, इधर लंबवत दूरी क्या है ये, और ऐसे ही बल किधर लग रहा है, इधर लंबवत दूरी क्या है L/2 cos थीटा, इसका भी आघूर्ण इधर, इसका भी आघूर्ण इधर, तो दोनों का आघूर्ण एक ही तरफ तो जोड़ देंगे, और लेकिन दिशा हमने थीटा इधर घुमाया और आघूर्ण इस तरफ आएगा। भाई आर फोर्स इधर लग रहा ना, और आर वेक्टर ये हो गया एक तरह से, तो आर क्रॉस है बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, और थीटा किधर घुमाया अंदर की तरफ, तो इसका मतलब बल आघूर्ण और थीटा एक दूसरे के विपरीत है, और दो बल है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों का आघूर्ण एक ही तरफ है तो जुड़ जाएगा, तो डबल कर दूं, माइनस के 2 इंटू फोर्स तो क्या है के L/2 साइन थीटा इंटू लंबवत दूरी, भाई F इंटू लंबवत दूरी होती है ना आर परपेंडिकुलर, तो दो बल है, दोनों का बल आघूर्ण एक ही तरफ है, ये आ गई L/2 cos थीटा। और बेटा जब थीटा स्मॉल होता है ना, जब थीटा बहुत छोटा हो तो उस केस में साइन थीटा बराबर थीटा लिख देते हैं और कॉस थीटा बराबर 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, ये उड़ा जाएगा इससे, माइनस कितना KL² 2 कॉस थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा को थीटा लिख दो, ये क्या बन गया सारा, ये क्या बन गया K ऑफ SHM, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/K SHM, ये तो बनेगा, क्योंकि अब तो ये क्या है एक तरह से कोणीय आवर्त गति से निकाल लिया हमने इसको, तो कोणीय आवर्त गति से निकाला। अब ये किसके अबाउट आएगा, जिसके अबाउट टॉर्क लिया, तो टॉर्क किसके सेंटर ऑफ मास के, तो द्रव्यमान केंद्र के परितः लिखा, तो द्रव्यमान केंद्र के परितः लिखेंगे तो क्या बैठेगा mL²/12, और KSHM कितना आया KL²/2, है ना, ये अंडर रूट आ गया इसका 2 पाई, तो कितना आ गया आवर्तकाल आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ देखो ध्यान से L² यहाँ पर KL/2, ओके L², हाँ L² से L² कट जाएगा, 2 से गया तो 6 आ गया, तो कितना बच गया m/6K, ये इसका आवर्तकाल आ गया। ठीक है, ये इसका आवर्तकाल आ गया, कोणीय सरल आवर्त गति का एक अच्छा एग्जाम्पल। ओके, हाँ जी, हमें एक छड़ दे रखी है, छड़ के साथ दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, इन दो स्प्रिंगों से जो छड़ थी यहाँ पर साम्य अवस्था में थी, हमने इस छड़ को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, इधर विस्थापित किया, जब इधर विस्थापित किया तो कोण एंगल थीटा पर आ गई, कोण एंगल थीटा पर आ जाएगी तो स्प्रिंग दबेगा, तो इधर एक फोर्स लगेगा, जितनी भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी, ये लंबाई जितनी भी आएगी उस लंबाई से यहाँ तक ही विस्थापित होगा। और थीटा क्या है अपना, थीटा छोटा है बहुत, थीटा छोटा है, तो टाइम पीरियड बताना है इसका, इसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, जैसे हम इसको यहाँ पर लाके छोड़ेंगे तो इस पर कितने बल लग रहे हैं, यह वाला इसके परितः यहाँ पर घूमेगी ये, तो घूमेगी तो उस पर कितने बल लगेंगे, उन सबका बलों का आघूर्ण निकाल लेंगे थीटा पर, और उनका आघूर्ण निकाल करके हम KSHM ढूंढ लेंगे। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये L है, ये थीटा है, थीटा छोटा है तो क्या इस लंबाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, L थीटा लिख सकता हूँ, है ना भाई, L cos थीटा है, इधर L sin थीटा बैठ जाएगी।
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एल साइन थीटा, इस पूरी लंबाई को एल कॉस थीटा, ये वाली एल साइन थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं एल थीटा इस लंबाई को। तो एल थीटा ये खींचेगा, एल थीटा ये खींचेगा, दोनों के तो इस पर फोर्स कितना लग जाएगा, ये वाला ये लग जाएगा के एल थीटा, और इधर भी कितना लग जाएगा के एल थीटा, है ना, क्योंकि थीटा स्मॉल है ना, तो इसलिए हमने इसको बहुत ही स्मॉल एंगल होने की वजह से के एल साइन थीटा की जगह एल थीटा लिख लिया। अब इन बलों का आघूर्ण, एक ये एक और एक इसका भार mg, तो इन बलों का आघूर्ण है, तो इन बलों का आघूर्ण लेकर के हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या होगा, कुल नेट किसके परित है, इसे वो मान लो O के परित है, O के परित है, कितना बल आघूर्ण आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा, अगर इसकी बात करें दो बल है इस दिशा में लग रहे तो 2kl sin थीटा, हमने इसको इधर घुमाया था लेकिन वो इधर घुमा रहे, हमने थीटा को इधर घुमाया था लेकिन जो बल आ रहे हैं वो उसको दूर घुमा रहे हैं, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो माइनस लगा सकते हैं, तो माइनस 2kl थीटा। अब इसकी बात करेंगे mg, इसकी लंबवत दूरी ये आ जाएगी, यहाँ से लंबवत दूरी l/2 sin थीटा आ जाएगी, है ना, mg l/2 sin थीटा से इसकी लंबवत दूरी आ गई, तो इसका आघूर्ण किधर होगा, ये देखो r वेक्टर इधर mg इधर, तो r क्रॉस f से ये भी किस तरफ आएगा, इसी तरफ घुमाएगा, यानी कि इसको भी आप माइनस लिख सकते हैं, माइनस mg l/2 sin थीटा, मतलब ये दोनों एक ही दिशा में आ गए, दोनों एक ही तरफ घुमा रहे हैं, तो बस अपना काम हो गया, लो माइनस 2kl थीटा, तो ये आ गया बल इंटू एल भी करना, तो 2kl² थीटा, भाई तो बल हो गए 2kl थीटा, इसकी लंबवत दूरी तो एल बैठेगी ना, इसकी लंबवत दूरी को, ये बल ऐसा है, लंबवत दूरी ये एल है, तो एल से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, और यहाँ पर mg l साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, डिवाइड बाय 2 लिख देंगे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो भैया माइनस कॉमन ले लेंगे, 2kl² प्लस mg l/2 थीटा कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया, इसको बहुत ध्यान से देखो भाई, ये क्या बना, ओ ये तो KSHM है, दिस इज KSHM, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन KSHM, जनरल फॉर्मूला तो यही बैठेगा ना भाई, I कितना बैठेगा इसका, किसके परित तो घूम रही इसके, तो ml²/3, I कितना ml, ये भी O के परित लेंगे, ml²/3, और ये क्या आ गया 2kl² प्लस mgl/2, ये KSHM आ गया, ठीक। अच्छा बस ये आंसर हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो भाई, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये लो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ भाई, ये आपका 3, ये 4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2ml² डिवाइड बाय 3 इंटू 4kl² प्लस mgl, लो ये आंसर आ गया। इस तरीके से मेन पॉइंट ये है कि भाई अगर कोई भी सवाल दिया है कोणीय आवर्त गति में, आप उसको उसके थीटा से डिस्प्लेस करके देखो, और अगर उसकी वस्तु किस तरह की है, फिजिकल टाइप की वस्तु दे रखी तो उसका फिजिकल पेंडुलम से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी आपका एंगुलर SHM यानी कि कोणीय सरल आवर्त गति का ही है, जिसमें हमें क्या करते हैं कि एक तरह से घुमाव वाली चीज होती है, जैसे मान लीजिएगा एक तार ले लिया, इस तार पे एक छोटी सी डिस्क लगा दी, ये डिस्क है, तो इसको घुमाएंगे तो ट्विस्ट हो जाएगी, ये घुमाएगी, ऐसे में मरोड़ आ जाएगी, ऐंठन आ जाएगी, है ना, टॉर्जनल मतलब मरोड़ हो जाना, इसमें ऐंठन आ जाना, इसमें कुछ ऐंठन आ जाएगी, तो जब ये घूमेगा तो मान लीजिएगा यहाँ से ऐसे घुमाया तो ऐसे थीटा एंगल घूम गया, यहाँ से ये थीटा एंगल घूम गया, तो जिसपे इधर घुमाया तो टॉर्क इधर लगेगा, इस पर बलागुण इधर वापस लाएगा, तो बलागुण इधर लाएगा तो थीटा के अपोजिट है तो एक कांस्टेंट आएगा, वहां पर हम कांस्टेंट के लिखते थे, के लिख लो या सी लिख लो, तो सी लिखने से बस मतलब ये है कि भैया हमारा टॉर्जनल के लिए है, इसको हम क्या बोलते हैं, तार का SHM गुणांक, या तार का के लिखने के लिए कोणीय आवर्ती, कोणीय SHM
गुणांक है, एंगुलर एसएचएम गुणांक। तो बस ये लिखते हैं। तो अगर ऐसा लिख दिया तो टाइम पीरियड क्या लिख देंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन सी, आई अपॉन सी। तो आई ये वाले में और उस वाले में कोई अंतर नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा, आई अपॉन के लिख देते थे, यहाँ पे सी लिख देते हैं। बस एक स्पेशल केस आ गया। एक्चुअल में इस तरह का एग्जाम्पल हमारा कहाँ आएगा, जब हम गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। तो गैल्वेनोमीटर में एक स्प्रिंग के साथ एक ड्रम लगा रहता है जो कि घूमता है, तो उसमें एक ऐंठन में आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो बस है वही सब कुछ, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी में भी, और वहाँ पे के लिख देते थे हम, यहाँ अपना के एस एच एम, यहाँ पे सी लिख दिया। तो ऐसे डिस्क के साथ घुमाओ और ये तार में ऐंठन आ जाएगी, फिर वापस घुमाएगा उसको, और उसको फिर हम इस तरीके से उसका अर्थ का लिख सकते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।